Then we will act like a responsible opposition. हम लोग ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं और हम लोग वही काम करेंगे जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन को करना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट को हर इशू में जहाँ में हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक से काम नहीं किया है या जहाँ में गवर्नमेंट और ठीक से काम कर सकता है, उसमें हम गवर्नमेंट से सवाल भी पूछेंगे, असेंबली के अंदर भी पूछेंगे और रास्ते में भी पूछेंगे। हर जगह में हम एक ऐसा विपक्ष का काम करेंगे जो त्रिपुरा में एक जिम्मेदारी से अपना काम करें। আচ্ছা, আমরা একটা ইন্ডিয়া টিভিতে আপনার একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম যেখানে আপনি বলেছিলেন যে ইতিমধ্যেই আপনার এবং ভারত সরকারের মধ্যে একটি প্রস্তাব এবং ড্রাফট হয়ে গেছে, শুধু সিগনেচারের বাকি ছিল এবং মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলাতে আপনি সেটা সিগনেচার করেননি। কিন্তু এখন এমন কি হলো, সেই পুরনোটাকে বাদ করে আপনারা আবার ইন্টারলোকেটরের প্রসেসে আপনারা গেলেন এবং কেনই বা গেলেন? পুরনোটা কেন আপনারা রাখলেন না, যেটা আপনি ইন্ডিয়া টিভিতে বলেছেন? मैंने इंडिया टीवी में क्या बोला है, मैंने कहा था उन्होंने एक ड्राफ्ट दिखाया था, वो ड्राफ्ट था लेकिन हम उसमें साइन नहीं कर सकते थे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट था। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वी वर रेडी टू साइन। मैंने कहा कि हम साइन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो था। मैंने कभी नहीं कहा था कि हम लोग वी वर रेडी टू साइन। इंटरलोक्यूटर का बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है। अब वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। हम तो पूरा जिंदगी वेट नहीं कर सकते ना कि अपना 3 लोग जो इतने साल से हम लोग के संग इन्होंने विश्वास दिया है, हम तो ऐसा बैठकर नहीं इंतजार कर सकते। जब उनका अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा वो उनके ऊपर है। जो उन्होंने मुझे बोला था मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, जो वो लोग करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं अपना काम एज अ ऑपोजिशन पार्टी वी आर गोइंग टू फाइट द गवर्नमेंट इन द स्ट्रीट्स, in the villages and in the assembly, but we will do it with responsibility and we will not bring in any sort of violence which will disrupt the peace and harmony of the state of Tripura. फ्यूचर में मिनिस्ट्री में जाएंगे क्या? फ्यूचर में आप मिनिस्ट्री में कैसे जाएंगे जब तक हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा? अगर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं गरीब बनकर रास्ते में मर जाऊंगा लेकिन मिनिस्ट्री का एक पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है। मैं भिखारी बन के मर जाऊंगा लेकिन मैं मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता। Or as opposition, CPIM has said that they will join voices, they will join hands and talk inside the assembly and outside with Congress, Tripura Motha, even BJP if the issues of development. So what is the stand of your party regarding other opposition parties? Absolutely, I agree. When it comes to development, when it comes to welfare, when it comes to 10,323 teachers, when it comes to our Tiprasa rights, when it comes to drinking water, when it comes to jobs, we have to combine as an opposition and speak as one voice. And when it comes to talking about taking on the government, we will take on the government in the assembly and on the outside the assembly, but we will do it with peace, because very important to understand that we are a party which has been elected largely by the tribals. So we also need to ensure that there is communal harmony in the state. So we will ensure that there is communal harmony, but we will keep on pushing for our demands and we will keep on opposing the government till the time our demands are not met. স্যার, অপোজিশনের একটা অংশ থেকে এটাও শোনা যাচ্ছে যে নির্বাচনের আগে আপনি রাজ্যের নায়ক ছিলেন নির্বাচনের, কিন্তু নির্বাচনের পর কোথাও ওনারা আপনাকে খলনায়ক বলতে চাইছেন, কারণ আপনি একটা ভোট ডিভাইডেশনের ফলে অপোজিশন সরকারটাকে পরিবর্তন করতে পারেন। जितेंद्र चौधरी क्यों जीता इलेक्शन में? जितेंद्र चौधरी इलेक्शन में क्यों जीता? आप ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि हर पार्टी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सीपीएम का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, कांग्रेस का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बीजेपी का भी ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन सुरमा। कहीं में लिखा है कि आई डोंट हैव अ राइट टू फाइट इन सुरमा। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन मजलिशपुर। मेरा अधिकार बनता है मोहनपुर में फाइट करने के लिए। ये क्या सिर्फ कहीं में लिखा गया है कि यहाँ में कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट कर सकती? और ये बात क्लियरली मानना पड़ेगा कि हिंदू बंगाली वोट इस बार ज्यादा, आपका सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू बंगाली वोट पश्चिम बंगाल में ज्यादा बीजेपी को गया, मुस्लिम वोट ज्यादा ममता को गया। त्रिपुरा में सेम ज्यादा बीजेपी को गया है एंड माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा गया है टुवर्ड्स सीपीएम एंड कांग्रेस, और ट्राइबल वोट्स मेरे पास आया है। और आप मुझे बताइए, जो सीट्स में, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आप लोग प्लीज अपना सर्वे कीजिए, जो सीट्स में, ट्राइबल के सीट्स में हम लोग हारे हैं, वहां में क्या ये बात नहीं हो सकता था? बागमा हम क्यों हारे? शांतिर बाजार, मनु, तो कृष्णपुर, तो ये सब बात है। और सेकंड बात है, आप प्लीज देखिए,
नंबर 1 चॉइस, आप सर्वे में देख लीजिए, नंबर 1 चॉइस फॉर वोटिंग फॉर द तिपरासा पीपल वॉज तिपरामोथा। आप लोग सब मानते हैं? आप मानते हैं? नंबर 2 चॉइस कौन सा था पार्टी? आप प्लीज देखिए नंबर 2 चॉइस कौन सा था? सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरामोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेके आता। इंटरलोकेटेड रिक्रूट लेके आप सेंट्रल के साथ हमने अमित शाह से बात किया था और अमित शाह ने कहा था कि वो अपॉइंट करेंगे। अब अपेक्षा है, अगर वो अपॉइंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिले होता है तो वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं, जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे। वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। थैंक यू। और हम लोग वही काम करेंगे जो एक जिम्मेदार अपोजिशन को करना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट को हर इशू में जहाँ में हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक से काम नहीं किया है या जहाँ में गवर्नमेंट और ठीक से काम कर सकता है, उसमें हम गवर्नमेंट से सवाल भी पूछेंगे, असेंबली के अंदर भी पूछेंगे और रास्ते में भी पूछेंगे। हर जगह में हम एक ऐसा विपक्ष का काम करेंगे जो त्रिपुरा में एक जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। আচ্ছা, আমরা একটা ইন্ডিয়া টিভিতে আপনার একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম যেখানে আপনি বলেছিলেন যে ইতিমধ্যেই আপনার এবং ভারত সরকারের মধ্যে একটি প্রস্তাব ড্রাফট হয়ে গেছে, শুধু সিগনেচারের বাকি ছিল এবং মডেল প্রোগ্রাম চালাতে আপনি সেটা সিগনেচার করেন। কিন্তু এখন এমন কি হলো, সেই পুরোনোটাকে বাদ করে আপনারা আবার ইন্টারলোকেটারের প্রসেসে আপনারা গেলেন এবং কেনই বা গেলেন? পুরোনোটা কেন আপনারা রাখলেন না, যেটা আপনি ইন্ডিয়া টিভিতে বলছেন? मैंने इंडिया टीवी में क्या बोला है? मैंने कहा था, उन्होंने एक ड्राफ्ट दिखाया था, वो ड्राफ्ट था लेकिन हम उसमें साइन नहीं कर सकते थे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वी वर रेडी टू साइन। मैंने कहा कि हम साइन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो था। मैंने कभी नहीं कहा था कि हम लोग वी वर रेडी टू साइन। इंटरलोकेटर का बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया। अब वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। हम तो पूरा जिंदगी वेट नहीं कर सकते ना कि अपना तिपरासा लोग जो इतने साल से हम लोग के साथ इन्होंने विश्वास दिया है, हम तो ऐसा बैठकर नहीं इंतजार कर सकते। जब उनका अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा वो उनके ऊपर है। जो उन्होंने मुझे बोला था मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, जो वो लोग करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं अपना काम एज अ ऑपोजिशन पार्टी वी आर गोइंग टू फाइट द गवर्नमेंट इन द स्ट्रीट्स, इन द विलेजेस एंड इन द असेंबली, बट वी विल डू इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल नॉट bring in any sort of violence which will disrupt the peace and harmony of the state of Tripura. फ्यूचर में मिनिस्ट्री नहीं जाएंगे? फ्यूचर में आप मिनिस्ट्री में कैसे जाएंगे जब तक हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा? अगर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं गरीब बनकर रास्ते में मर जाऊंगा लेकिन मिनिस्ट्री का एक पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है। मैं भिखारी बन के मर जाऊंगा लेकिन मैं मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता। Whereas the opposition, CPIM has said that they will join voices, they will join hands and talk inside the assembly and outside with Congress, Tipramotha, even BJP if the issues of development. So what is the stand of your party regarding the other opposition parties? Absolutely, I agree. When it comes to development, when it comes to welfare, when it comes to 10,323 teachers, when it comes to our Tiprasa rights, when it comes to drinking water, when it comes to jobs, we have to combine as an opposition and speak as one voice. And when it comes to talking about taking on the government, we will take on the government in the assembly and on the outside the assembly. But we will do it with peace, because very important to understand that we are a party which has been elected largely by the tribals. So we also need to ensure that there is communal harmony in the state. So we will ensure there is communal harmony. But we will keep on pushing for our demands and we will keep on opposing the government till the time our demands are not met. স্যার, অপোজিশনের একটা অংশ থেকে এটাও শোনা যাচ্ছে যে নির্বাচনের আগে আপনি রাজ্যের নায়ক ছিলেন নির্বাচনের, কিন্তু নির্বাচনের পর কোথাও ওনারা আপনাকে খলনায়ক বলতে চাইছেন, কারণ আপনি একটা ভোট ডিভাইডেশনের ফলে অপোজিশন সরকারটাকে পরিবর্তন করতে পারে। जितेंद्र चौधरी क्यों जीता इलेक्शन में? जितेंद्र चौधरी इलेक्शन में क्यों जीता? आप ये बात, ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि हर पार्टी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सीपीएम का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, कांग्रेस का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बीजेपी का भी ऑफिशियल लाइन नहीं है। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन सुरमा। कहीं में लिखा है कि आई डोंट हैव अ राइट टू फाइट इन सुरमा। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन मजलिशपुर। मेरा अधिकार बनता है मोहनपुर में फाइट करने के लिए।
ये क्या सिर्फ कहीं में लिखा गया है कि यहाँ में कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट कर सकती? और ये बात क्लियरली मानना पड़ेगा कि हिंदू बंगाली वोट इस बार ज़्यादा, आपका सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू बंगाली वोट पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बीजेपी को गया, मुस्लिम वोट ज़्यादा ममता को गया, त्रिपुरा में सेम ज़्यादा बीजेपी को गया है, एंड माइनॉरिटी वोट्स ज़्यादा गया है टुवर्ड्स सीपीएम एंड कांग्रेस, और ट्राइबल वोट्स मेरे पास आए हैं। और आप मुझे बताइए, जो जो सीट्स में, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आप लोग प्लीज़ अपना सर्वे कीजिए, जो जो सीट्स में, ट्राइबल के सीट्स में हम लोग हारे हैं, वहाँ में क्या ये बात नहीं हो सकता था? बागमा हम क्यों हारे? हम क्यों हारे शांतिर बाजार, झामनू, मनु, तो कृष्णपुर, तो ये सब बात है। और सेकंड बात है, आप प्लीज़ देखिए, नंबर 1 चॉइस, आप सर्वे में देख लीजिए, नंबर 1 चॉइस फॉर वोटिंग फॉर द तिपरासा पीपल वॉज तिपरा मोथा। आप लोग सब मानते हैं, आप मानते हैं? नंबर 2 चॉइस कौन सा था पार्टी का? आप प्लीज देखिए, नंबर 2 चॉइस कौन सा था? सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरा मोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेके। क्या मैसेज है आप थोड़ा? जो तिपरासा का बात लेकर हम आज जीते हैं, वो 13 लोगों को असेंबली के अंदर वही बात करना है जो गलती पहले हुआ था कि इलेक्शन जीतने के पहले कुछ और जीतने के बाद कुछ और बोलना। वो हमारा एमएलए नहीं करेगा, वो हमारे एमएलए असेंबली में बात करेंगे और ज़ोर से अपना बात रखेंगे। ये बात मैंने उनको कहा है, और मैंने ये भी कहा है कि आप जो है, आप कभी भी मत भूलिए कि आप वीआईपी नहीं हैं, आप पब्लिक के जनप्रतिनिधि हैं। तो आपका व्यवहार वैसे ही होना चाहिए जो इलेक्शन के पहले था। बहुत लोग आएंगे, आपको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके सामने सेक्रेटरी पीएसओ बन के घूमेंगे, लेकिन जो आप एमएलए थे होने से पहले, जो आप इंसान थे, वही आपको एमएलए बन के भी काम करना है। ये कभी मत भूलिए कि ये जो एमएलए का पोस्ट है 5 साल का है, लेकिन दोफा का संग अगर आपको रहना है तो पूरा ज़िंदगी आपका व्यवहार वैसे ही रहना चाहिए जो पहले था। थैंक यू।